सुप्रभातम। आज हम भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा कि भारत की जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है और किस प्रकार से भारत के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि भारत की जनसंख्या वितरण 5 राज्य भारत के जो बड़े बड़े जैसे महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से जो राज्य हैं वो 30% भारत का क्षेत्रफल लिए हुए खड़े हैं। उस 30% क्षेत्रफल, भारत के 30% क्षेत्रफल में भारत की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या निवास करती है। तो अब हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था विश्व का जनसंख्या घनत्व। जो विश्व का जनसंख्या घनत्व हमने देखा था कि 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का जनसंख्या घनत्व है। ये 2013 की जनगणना के अनुसार बताया गया था। तो विश्व का जो जनगणना करता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार भारत का जनसंख्या घनत्व, तो सबसे पहले हम जनसंख्या घनत्व क्या है इसके बारे में बता देते हैं। तो पहले ये बताया हुआ है, फिर भी एक बार मैं वापस इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी क्या, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये छोटा सा प्रश्न बन के भी आ सकता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है। तो जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनसंख्या और धरातल का एक निश्चित अनुपात लिया जाता है। कितना धरातल है, कितनी जनसंख्या, उनका एक निश्चित अनुपात निकाला जाता है। उस अनुपात के आधार पर जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। जैसे मैंने ये भी जनसंख्या घनत्व का एक सूत्र, गणितीय सूत्र के अनुसार मैंने बताया था, इसका एक गणितीय सूत्र है, जनसंख्या घनत्व निकालने का एक गणितीय सूत्र है। ये भी मैंने विश्व की जनसंख्या पढ़ी थी, उसके बारे में उसमें मैंने बताया था। तो उसमें क्या सूत्र बताया था कि प्रदेश की कुल जनसंख्या, कोई भी प्रदेश है उसकी कुल जनसंख्या, प्रदेश की कुल जनसंख्या, कुल संख्या या जनसंख्या लिख सकते हैं, कुल जनसंख्या बट्टा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उस प्रदेश का कुल कितना क्षेत्रफल है, इसके बारे में भी मैंने पहले विश्व जनसंख्या के बारे में आपको बताया था। लेकिन वो का वो टॉपिक है वो विश्व के बारे में था, ये भारत के बारे में है। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है इसके बारे में अब हम अगर देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व है उसमें वो किस को इसके माध्यम से किसको समझा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व के माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वितरण को समझा जा सकता है कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। जैसे ये भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में कहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है वो भी जनसंख्या घनत्व के माध्यम से याद किया जा सकता है। किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है वो भी जनसंख्या घनत्व के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो सामान्यतः कहते हैं कि वृद्धि और वितरण को भी घनत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि और वितरण को भी जनसंख्या घनत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। और जनसंख्या घनत्व है वो क्या बताता है, वो हमेशा एक निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या का अनुपात बताता है। निश्चित क्षेत्र और जनसंख्या का मात्रात्मक अनुपात बताता है। क्या बताता है, मात्रात्मक अनुपात बताता है। तो अब हम चलते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में, जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व अगर 1901 में देखते हैं, सन 1901 की जनगणना के अनुसार 1901 की जनगणना में
भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व था। 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये कब था? 1901 में ये भारत का जनसंख्या घनत्व था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जनसंख्या घनत्व देखते हैं। 1951 में कितना जनसंख्या घनत्व था? तो 1951 का जनसंख्या घनत्व जब हम देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। इसी प्रकार 1951 के बाद में अगर देखते हैं कि भारत की जो जनगणना हुई थी वो व्यवस्थित रूप से, उसको भी देखते हैं तो 1981 के अंतर्गत हम अगर देखते हैं 1981 में, तो 1981 में जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या घनत्व भारत का बताया गया। उसमें 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बताया गया। 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बताया। इसी प्रकार अगर आगे देखते हैं 1981 के बाद में देखते हैं तो 2001 का जनसंख्या घनत्व, 2001 का जनसंख्या घनत्व यानी 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो था 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना था? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भारत का था। इसी प्रकार जो वर्तमान के अंदर आपकी पुस्तकों में जनसंख्या घनत्व दिया है वो 2011 के अनुसार, कौन सा दिया हुआ है? 2011। सन 2011 में अगर जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं, 2011 का अगर जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो 385 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है। हमने पहले पढ़ा है कि जनसंख्या की गणना होती है हर 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जनसंख्या की गणना की जाती है। ये भी पढ़ा था। जो भारत के अंदर सर्वप्रथम जनगणना हुई वो 1872 में, और उसके बाद में एक व्यवस्थित जनगणना हुई, और उस व्यवस्थित जनगणना के बाद में हर प्रतिवर्ष के बाद में हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना होती है। तो जैसे अभी 2011 में जनगणना हुई तो आने वाले 2011 और 2021 में ये जनगणना भारत की पूरे विश्व की और भारत की जनगणना होगी। इस प्रकार से हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो 1901 से लगा के 1901 में 77 व्यक्ति थे, 1951 में 117 व्यक्ति, 1981 में 216 व्यक्ति, 2001 में 325 व्यक्ति और 2011 में 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अगर देखते हैं तो जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है इसका मतलब भारत की जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार आगे चलते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत में जनसंख्या घनत्व को देखते हैं, वर्ष 2011 कौन से 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व, इस भारत के मानचित्र में मैं 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखते हैं तो सर्वप्रथम सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत का, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो है, आपको मैं दर्शाने की कोशिश करता हूं, वो आपके सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार के अंदर। यहाँ है बिहार, ये क्या है? बिहार। इस बिहार के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। राज्यों के अंदर देखते हैं तो बिहार के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यह है बिहार। तो बिहार के अंदर कितना है? बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार के अंदर जनसंख्या घनत्व
1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार अगर जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम देखते हैं तो यहाँ पे आपके जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम अगर हम देखते हैं तो ये जनसंख्या घनत्व का न्यूनतम, यहाँ सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये है अरुणाचल प्रदेश, भारत का पूर्वी शोर, ये है अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत भारत की ये पूर्वी शोर है और पूर्वी राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? ये अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं तो सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही पाए जाते हैं। कितने? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार अगर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दिल्ली है, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिल्ली है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में भी पहला स्थान है और अगर भारत का जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो उसमें भी इसका पहला स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें देखते हैं तो भारत के अंदर ये दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है कितना है? 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये क्या है? ये है दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली। इस दिल्ली के अंदर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश में भी पहला स्थान है। अगर केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछे, राज्य पूछे तो सर्वाधिक घनत्व बिहार में है और सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली के अंदर है और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो दिल्ली के अंदर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के अंदर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और भारत का ये अंतिमतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसी प्रकार भारत का अंतिमतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसी प्रकार भारत का जो सियाचिन, इसके ऊपर यहाँ पे एक अंतिमतम बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो भारत का उत्तरीतम बिंदु इंदिरा कॉल है। इसी प्रकार भारत का अंतिमतम इंदिरा पॉइंट माना जाता है। इस इंदिरा पॉइंट के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के जनसंख्या घनत्व में देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली के अंदर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर सिर्फ राज्य का पूछे तो सर्वाधिक बिहार में और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में। अगर केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो सर्वाधिक दिल्ली में और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार हम अगर अलग अलग राज्यों का देखते हैं तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य को देखते हैं। यह है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं? अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों को देखते हैं तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले बिहार का बता दिया, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो यहाँ है पश्चिमी बंगाल। ये क्या है? पश्चिमी बंगाल। इस पश्चिमी बंगाल के अंदर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये है पश्चिमी बंगाल। ये पश्चिमी बंगाल 2001 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिमी बंगाल में था। तो पश्चिमी बंगाल में जनसंख्या घनत्व कितना है? पश्चिमी बंगाल तो 2001 में सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला पश्चिम बंगाल था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व बिहार के अंतर्गत पाया जाता है। तो पश्चिमी बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार हम चलते हैं और केरल को देखते हैं। तो यहाँ पे है केरल, ये क्या है केरल, और केरल के अंदर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यहाँ पे है ये केरल, ये केरल, ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो केरल के अंदर जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो केरल, ये केरल है, ये केरल, और केरल में जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो केरल में भी जनसंख्या घनत्व 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है केरल के अंदर। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, ये आपके उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो यहाँ आएगा आपके उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश में भी जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 820 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश है, इसमें उत्तर प्रदेश में भी 820 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 820 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश, क्या है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। हरियाणा है, हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के बाद में तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में 555, ये आपके तमिलनाडु, इसमें यहाँ ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में तमिलनाडु 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्शाए गए हैं। यहाँ पे आपके हरियाणा है, ये हरियाणा, इसमें हरियाणा में भी अगर देखते हैं तो हरियाणा में लगभग 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और हरियाणा के ऊपर यहाँ है पंजाब, पंजाब में भी अगर देखते हैं तो पंजाब में 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। फिर अगर झारखंड में देखते हैं तो यहाँ है आपके झारखंड, ये झारखंड, इस झारखंड के अंदर भी देखते हैं तो झारखंड में लगभग 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, 44 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। असम में जाते हैं, यहाँ हो गया ये असम है, और असम के अंदर देखते हैं तो असम में 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार गोवा में जाते हैं तो यहाँ पे गोवा है, और गोवा में भी जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो लगभग 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 394 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये राज्यों के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और इस प्रकार से पूरे भारत में हम ऐसे जनसंख्या घनत्व को देख सकते हैं। इसी प्रकार ये तो राज्य हो गए। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली के अंदर 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार चंडीगढ़ में देखते हैं, जो पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो चंडीगढ़ में 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार पांडुचेरी में देखते हैं, पांडिचेरी में अगर देखते हैं, पांडिचेरी में अगर जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो पांडिचेरी में 2,598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसी प्रकार दमन और दीव में देखते हैं, दमन और द्वीप में देखते हैं तो जनसंख्या घनत्व है 2,169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार अगर हम लक्षद्वीप में देखते हैं तो 2000 लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप में देखते हैं तो 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लक्षद्वीप पाया जाता है। ये लक्षद्वीप में देखते हैं 2013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से ये भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में, अगर हम ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और औसतम जनसंख्या घनत्व के अंदर देखते हैं तो औसतम जनसंख्या घनत्व होता है, वो औसतम जनसंख्या घनत्व में हम देखेंगे ना तो औसतन जनसंख्या घनत्व के अंदर महाराष्ट्र आएगा जो 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर,
इसी प्रकार कर्नाटक आएगा, कर्नाटक में 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश आएगा, आंध्र प्रदेश में 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर राजस्थान आएगा 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर मेघालय आएगा 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम आएगा वो अरुणाचल प्रदेश आएगा जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इस प्रकार से भारत के अंदर जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो जनसंख्या घनत्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जनसंख्या घनत्व होता है। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या वितरण के बारे में हमने अध्ययन किया, उसी प्रकार भारत में भी जनसंख्या घनत्व भी ऐसे अलग अलग भागों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो हमने देखा है कि जहां मनुष्य के अनुकूल है, जलवायु मनुष्य के अनुकूल है, वहाँ जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जहाँ जलवायु मनुष्य के अनुकूल नहीं है, वहाँ जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में अलग अलग भागों में अलग अलग बताया जाता है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेश में बताया अंडमान निकोबार द्वीप में मैंने अभी बताया था जो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अब हम उनको तीन भागों में अलग अलग तीन भागों में जनसंख्या घनत्व के बारे में अलग अलग तीन भागों में बताया गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, तीन भाग अलग अलग जनसंख्या घनत्व में कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो भारत के जैसे पहले उच्च घनत्व प्रदेश, उच्च घनत्व में कौन से आएंगे, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या वाले, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या वाले, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो 500 व्यक्ति से भी अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो इसमें हम देखते हैं तो ये अधिकतर दक्षिणी भारत में और मालाबार तट, जो ये मालाबार तट है इसको बोलते हैं मालाबार तट, ये मालाबार तट और दक्षिणी भारत के अंतर्गत यहाँ देखते हैं, दक्षिणी भारत में भी देखते हैं तो तमिलनाडु के उच्च प्रदेश, ये तमिलनाडु के जो उच्च प्रदेश हैं और कावेरी डेल्टा, यहाँ कावेरी डेल्टा है, ये कावेरी डेल्टा और तमिलनाडु के उच्च प्रदेश और मालाबार तट है। मालाबार तट के आसपास में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य क्षेत्र हैं, अच्छी कृषि होती है और अच्छी कृषि होने के कारण यहाँ अधिक मानव अधिक निवास करते हैं। इसी प्रकार तीसरा ये दूसरे भाग में देखते हैं तो इसमें मध्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्य घनत्व वाला क्षेत्र देखते हैं तो मध्य घनत्व वाले क्षेत्र में 300 से 500 व्यक्ति के बीच में जनसंख्या घनत्व, 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच में क्षेत्र वाले को मध्य जनसंख्या घनत्व क्षेत्र में कहा जाता है। इसमें उत्तरी भारत, जो उत्तरी भारत है, ये उत्तरी भारत वाला भाग, और उत्तरी भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छोटा नागपुर का पठार, यहाँ है छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व यानी 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, उसको मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। तो सबसे पहले उत्तरी भारत में क्या आएगा, महाराष्ट्र, यहाँ है ये महाराष्ट्र भी है, वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र। इसी प्रकार महाराष्ट्र में मध्यम जनसंख्या घनत्व, ये गुजरात में मध्यम जनसंख्या घनत्व, ये महाराष्ट्र, ये गुजरात में मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार तेलंगाना, यहाँ आएगा तेलंगाना, ये तेलंगाना मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर का पठार, यहाँ आएगा छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार भी मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएगा। इस प्रकार से भारत के अंदर ये छोटे नागपुर का पठार है, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, ये सभी क्षेत्र आते हैं, वो मध्यम जनसंख्या घनत्व अर्थात 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार
तीसरा पॉइंट आता है, ये तीसरा पॉइंट आएगा, तीसरा में आएगा निम्न घनत्व क्षेत्र। क्या आएगा? निम्न घनत्व क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है निम्न घनत्व क्षेत्र। तो निम्न घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आएंगे? निम्न घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत 300 व्यक्ति से भी कम, 300 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसको बोलते हैं निम्न घनत्व क्षेत्र वाला भाग। इस 300 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत देखते हैं तो ये जो उत्तरी पूर्वी हिमालय हैं, ये उत्तरी पूर्वी, ये हिमालय वाले क्षेत्र हैं, ये उत्तरी पूर्वी हिमालय, ये मैं आपको इस पेन से दर्शा रहा हूँ, ये उत्तरी पूर्वी पूरा हिमालय है। ये उत्तरी पूर्वी हिमालय, इसमें 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये उत्तरी पूर्वी हिमालय यहाँ तक, इसमें 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, ये राजस्थान है और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, इसमें भी 300 व्यक्ति से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये पश्चिमी राजस्थान है इसमें। और इसी प्रकार आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो पश्चिमी राजस्थान के बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, यहाँ आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसमें भी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा, यह ओडिशा आएगा। ओडिशा में भी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसी प्रकार ओडिशा के पठारी एवं जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर कर्नाटक का पूर्वी भाग, ये कर्नाटक है, इस कर्नाटक का पूर्वी भाग, जो कर्नाटक का पूर्वी भाग आएगा, ये कर्नाटक का पूर्वी भाग, इसमें भी जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से भारत की जनसंख्या घनत्व को देखते हैं तो पूरे भारत में 3 प्रकार के जनसंख्या घनत्व को बताए गए हैं, उच्च घनत्व वाला, मध्यम घनत्व वाला और निम्न घनत्व वाला। ठीक है ना? तो उच्च घनत्व वाले में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मध्यम घनत्व वाला 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और निम्न घनत्व वाले क्षेत्र में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में मैंने बताया आपको उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं, जैसे बिहार है, दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ये सभी उच्च घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में मैंने बताया जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये पठारी प्रदेश, ये सभी प्रदेश मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं। और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले में जो ये हिमालय वाला पूरा भाग है, उत्तर से लगा के पूर्वी भाग तक, उत्तर से पूर्वी भाग में ये निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, उसका प्रश्न का निर्माण करना और अच्छी तरीके से तैयार करना, आपके भविष्य के लिए भी ये टॉपिक बहुत अच्छा माना जाता है। धन्यवाद।